सो हाय एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ फ्रॉम आजमगढ़। आज जो स्टोरी होने वाली है अपनी RX 100 पे होने वाली है। लिया था जब मैं 9th में था, 2020 में लिया था। तो अभी इसको ना मुझे लगभग रखते थे 6 साल हो गए। और ये जो मशीन दिख रही है आप लोगों को, ये यामाहा और स्कॉट कंपनी के साथ मिलकर बनाई गई थी। अगर इसमें इंजन सीसी की बात करूं तो इसमें 98 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन था। और उस समय की ये R15 से कम नहीं हुआ करती थी, इतनी लेजेंड थी ये बाइक। और 98 सीसी 2 स्टॉक इंजन के साथ ये जो पावर प्रोड्यूस करती थी 11 bhp की पावर प्रोड्यूस करती थी। और ये जो 11 bhp पावर है आप लोगों को बहुत कम पता चल रहा होगा, लेकिन इसके बारे में खासियत बताऊं, इसका जो कर्व वेट था वो सिर्फ और सिर्फ 103 किलो वेट था, जो कि 7 सेकेंड में 60 की स्पीड पकड़ने में बहुत माहिर था। उस समय और भी बाइकें थी, जैसे बजाज चेतक, हीरो होंडा की कई बाइकें थी, CD 100 वगैरह। 80 के दशक में खैर ये जो लॉन्च हुई थी स्कॉट कंपनी के साथ और यामाहा के साथ मिलकर बनाई गई थी। ये 1985 में लॉन्च हुई थी, मतलब 80 के दशक में। और 80 के दशक में भी एक और लेजेंडरी बाइक थी जो माइलेज के साथ जानी जाती थी, वो थी CD 100। और CD 100 जब अपने माइलेज के साथ जानी जाती थी तो वहीं RX 100 एक अपना अलग रुतबा फैला रही थी, जो कि इसकी आवाज़, पावर और एक पर्सनालिटी डेवलप करती थी, जो कि आज के ज़माने में रॉयल एनफील्ड बुलेट प्रोवाइड करती है। जैसे क्लासिक बाइक लगती है, वैसे ही एक R15 या फिर एक क्लासिक 350 की जगह RX 100 लेना लोग पसंद करते थे, जो कि अपने आवाज़ और स्पीड के मामले में जानी जाती थी। जैसे ही बुलेट लेने वाले अपने कभी भी माइलेज देखकर नहीं बाइक लेते, वैसे ही RX 100 लेने वाले कभी भी इसमें माइलेज देखकर कभी भी इस बाइक को नहीं ली गई। सिर्फ ली जाती थी तो इसकी स्टाइल और आवाज, पावर प्ले देखकर ली जाती थी। RX 100 की एक और लेगेसी बता दूं, इतनी लेजेंड थी कि ये पुलिस और रेसिंग लवर्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं, ये उन लोगों की आइकन बन चुकी थी, क्योंकि ये हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं फिट बैठती थी। ये हैंडलिंग या फिर सिटी डाइट से ही रिलेटेड बात क्यों ना कर ले, ये हर जगह फिट बैठती थी। और यही कारण है कि मैं भी आज इतने समय बाद इस बाइक को ओन करता हूँ। ये 1994 मॉडल है और काफ़ी मैं इसको 72 कंडीशन में लिया था। इस कंडीशन में बनवाते हुए मुझे लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये लग गए इसमें। और खैर इसे मैं और भी अपग्रेड करवाने वाला हूँ। और बात करें RX 100 की, तो ये 1996 में बंद हो चुकी थी। RX 100 के बंद होने के बाद RX G, RX Z और RX 135 लॉन्च हुई, लेकिन इसके जैसा फेम कभी भी ये तीनों बाइकें नहीं ले पाई, जो कि RX 100 जो अपनी जगह बना चुकी थी। जो RX 100 की टॉप स्पीड बता दूं उस समय की 1980 के लगभग, उस समय ये 110 के लगभग, मतलब 110 की टॉप स्पीड पकड़ती थी। खैर इसको मैंने 105 तक मैं भगा चुका हूँ, जो कि इसका इंजन भी उस समय खराब हो गया था, क्योंकि मैंने काफ़ी पुरानी कंडीशन में इसको भगाया था, जो कि मैंने गलती किया था। इसकी पिकअप और इसकी जो डिंग डिंग की साउंड थी ना, इसकी वजह से ही इसको मिनी सुपर बाइक उस समय में कहा जाता था, 1980 के लगभग। और खैर RX 100 की जो बात करें, अगर तेलुगु फिल्म से रिलेटेड जो साउथ की फिल्में आती हैं, ये 2018 में एक RX 100 आई थी। वहीं से मैंने इसको मतलब इस बाइक का जो क्रेज मेरे अंदर आया, ये उसी समय से आया था लगभग। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 2018 में जो इसकी जो प्यार है, इससे जो मोहब्बत है, वो और ज़्यादा बढ़ गई जब इसको मैंने 2018 में जो मूवी आई थी RX 100 नाम से, उस मूवी को देखकर मुझे इससे मोहब्बत है वो और ज़्यादा बढ़ गई। और ये कई मूवी में आई थी, अधिकतर साउथ की मूवीज में बहुत ज़्यादा दिखती है। और नई मूवी जो रिलीज आई है पुष्पा 2, तो उस खैर पुष्पा आई है ना, पुष्पा 2 उसमें भी दिखाई गई है और पुष्पा में भी दिखाई गई है। तो खैर कहीं न कहीं ये बाइकें हर तेलुगु फ़िल्म में ज़्यादा फिट बैठती है, ज़्यादा जो ओल्ड स्कूल टाइप की जो ओल्ड मूवीज़ होती हैं उसमें तो आई हैं, जो नई मूवीज़ आती हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये अपना पार्टिसिपेट करती है, बहुत भाग लेती है। तो ऐसी लेजेंडरी बाइक को ना थोड़ा-सा सँभाल के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर मैं भी NS 400 या फिर क्लासिक 350 ऑन करता हूँ, 2-3 स्प्लेंडर हैं, 4 व्हीलर है, लेकिन जो ये चीज़ है RX 100, ये आज तक मेरे मार्केट में या फिर मेरे एरिया में किसी के पास नहीं है, जिस कंडीशन में मैं रखा हूँ। यामाहा की बात करें तो कई बार न्यूज़ ये भी सुनने को मिली है
RX 100 फिर से आने वाली है, लेकिन 2 स्टॉक इंजन में नहीं आएगी, ये आएगी 4 स्टॉक इंजन में, क्योंकि BS6 नॉर्म के कारण थोड़ा-सा डिले चल रही है। बात करें इसकी कीमत की, तो 1985 में ये लॉन्च हुई थी, तो उस समय इसकी कीमत लगभग थी 19 से 20 हज़ार रुपए। और खैर इसको मैंने लिया था 5,000 का, और इस पे लगभग 15,000 लगा दिया, तो खैर ये 20,000 के लगभग मुझे पड़ गई, नई की कीमत में। खैर अब कुछ लोग कहेंगे कि इतनी पुरानी बाइक पे इतना-इतना पैसे लगाना क्या मतलब होता है? तो एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सिर्फ़ बाइक लवर या फिर एक जो क्लासिक बाइक पसंद करते हैं, जो टू स्टॉक पसंद करते हैं, वो उन्हीं को पता होगा। क्योंकि मैंने 15,000 बहुत कम लगाए, इस पे लगाने वाले कम से कम 35-35 हज़ार रुपए लगा देते हैं। मैंने कई सारी वीडियोज़ देखी हैं, और कोल्हापुर की होती हैं, और मुंबई की होती हैं, महाराष्ट्र की होती हैं। तो उन सब मैं से अभी इस समय की रेट में बता दूँ, जो इसकी सेकंड हैंड बाइक मार्केट में रेट होता है इसका, जो कि अधिकतर केरल और महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलर होती हैं ये, और महाराष्ट्र में। तो इस समय की जो सेकंड हैंड की कीमत इसकी होती है, वो होती है लगभग 70 से 80 हज़ार रुपए। और मॉडिफ़िकेशन के तौर पे बात करें, कुछ लोग और ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन करते हैं, जैसे एलॉय व्हील में इसमें एलॉय व्हील डालते हैं, या फिर ड्रम ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक डाल देते हैं। तो इन सब से रिलेटेड बात करें, तो ये लगभग 2 लाख तक की भी पहुँच जाती हैं, अगर सेकंड हैंड मार्केट में बात करें तो। 1985 में और 1990 के लगभग, जिस समय इसका रेट 19 से 20 हज़ार रुपए था, ये क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस और इसकी जो डिंग-डिंग की आवाज़ होती है, वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाया करती थी। इसको ना ही इसलिए लिया गया क्योंकि ये माइलेज देती थी, इसको सिर्फ़ इसलिए लिया जाता था, इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो एक लेगेसी बन चुकी थी, जो कि आज के समय में क्लासिक 350 बना चुकी है अपनी। उस समय जो माइलेज था वो कुछ डिफरेंट था, लोग कहते हैं कि 35 तक का माइलेज दे देती थी। तो लेकिन तुम्हारे भाई की जिस समय हाथ में ये बाइक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 और 13 का माइलेज देती है। तो खैर इसको रखना तो बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है, क्योंकि जो इसके स्पेयर पार्ट होते हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे मैं मान सकता हूँ कि क्लासिक 350 के लगभग-लगभग ही आ जाते हैं। कहीं न कहीं इसके जो खर्चा होता है ना, वो क्लासिक 350 के लगभग-लगभग ही आ जाता है। और माइलेज की बात अगर करें, तो मुझे ये लगभग 12 से 13 का माइलेज दे रही थी ये। तो ये सुपर बाइक ही ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये हायाबुसा से कम नहीं है माइलेज के मामले में। और खैर मुझे पसंद है, इसलिए मैंने रखा हुआ है। और ये कभी भी सेल पे नहीं है, ये इमोशन से जुड़ चुकी है। एक चीज़ और इसके बारे में बता दूँ, मेरे घर में लगभग 7-8 गाड़ियाँ हैं, बाइक और फ़ोर व्हीलर मिलाकर। लेकिन जब भी बात होती है, जब भी कोई त्योहार होता है, और जब भी कहीं ऐसी जगह जाना होता है जहाँ अलग बिहेव बनाना होता है, जैसे होली हुई या फिर दीपावली किसी घर जाना हुआ, तो आज भी इस बाइक को लेकर झगड़ा होता है कि मैं लेकर जाऊँगा, क्योंकि मेरे घर में लगभग-लगभग सभी बाइक और गाड़ियों के शौकीन हैं, जैसे पापा और मेरे दोनों अंकल हुए। तो इस बाइक को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है। और ख़ैर इससे भी अच्छी-अच्छी गाड़ियाँ हैं नए ज़माने की, जैसे NS 400 हुई, क्लासिक 350 हुई, पंच हुई, टिगोर हुई, और ख़ैर अगले साल G900 भी आने वाली है। लेकिन जो इस बाइक की पावर या फिर इस बाइक की जो लेगेसी है ना, वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। एक सिंगल बाइक पूरे एरिया में प्रचलित है, वो है सिद्धार्थगढ़ जो है। क्योंकि इस कंडीशन में किसी और के पास बाइक नहीं है भाई। और कई लोगों के पास RX 100 है, तो इस कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसको रखना जो होता है ना, बहुत टफ पड़ता है। मुझे आज भी याद है, मैं इसको बनारस लेकर चला गया था बनवाने के लिए पूरी बाइक। और जिस कंडीशन में मैं ले गया था, खैर मेरे पास अगर वीडियो होगी तो मैं दिखा दूँगा। जिस कंडीशन में मैं इसको ले गया था, वो है, इसका पूरी चेसिस अलग थी, इंजन अलग था, इसके पार्ट्स अलग थे। बनारस सिर्फ़ इसलिए लेकर जाया गया था क्योंकि इसका जो हेड है, जो सिलेंडर होता है उसका, वो नया लेना था। इसकी हेडलाइट, इसका मडगार्ड, तो इसका सामान जो होता है ना, वो बहुत कम जगह मिलता है। अगर अपने क्षेत्र की बात करें, तो लखनऊ के बाद यही सिर्फ़ बनारस में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। तो यही कुछ कारण है जो कि RX 100 जो रखे हुए भी हैं लोग, उन लोग की मेंटेन नहीं है, या फिर कुछ लोग मेंटेन नहीं रख पाते हैं। अगर वीडियो इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप में किसी के पास परिचय हो गई, या फिर राजदूत, या फिर RX 135, तो कमेंट कर देना, अपना नंबर छोड़ देना अगर सेल पे होगी तो। खैर अपनी बाइक तो सेल पे नहीं है, कभी नहीं बिकने वाली। और इस पे और भी सीरीज़ आएँगी, मोटो ब्लॉग आएगा, और इसको बनवाने भी ले जाना है कोल्हापुर। तो आगे के जितनी भी वीडियोज़ आएँगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेंगी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो रहेंगी।